स्टॉक मार्केट एक डरावनी जगह लग सकती है, खासकर अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ हर तरफ हलचल है, लोग चिल्ला रहे हैं और स्क्रीन पर तेजी से बदलते नंबर दिखाई दे रहे हैं। लोग बुल्स और बियर्स, बाय और सेल ऑन ऑर्डर के बारे में बात करते हैं और यह एक अलग ही भाषा लग सकती है। यह सब बहुत ही जटिल और भ्रमित करने वाला लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह उतना कठिन नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, यह उतना जटिल नहीं है जितना यह लगता है। थोड़ी सी जानकारी और सही मार्गदर्शन के साथ आप भी इस दुनिया को समझ सकते हैं और इसमें सफल हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट को एक विशाल मंडी, फ्ली मार्केट की तरह समझो। जैसे एक मंडी में अलग अलग चीजें बिकती हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग कंपनियों के शेयर बिकते हैं। इस मार्केट में कंपनियां खुद के टुकड़े बेचती हैं, जिन्हें स्टॉक या शेयर कहा जाता है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। आप और मेरे जैसे लोग ये शेयर खरीदते हैं इस उम्मीद में कि उनकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो आपके शेयर की कीमत बढ़ सकती है और आप मुनाफा कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट दो मुख्य भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वह जगह है जहां कंपनियां पहली बार अपने शेयर बेचती हैं, जिसे आईपीओ कहा जाता है। सेकेंडरी मार्केट वह जगह है जहां पहले से जारी किए गए शेयरों की खरीद फरोख्त होती है। इन दोनों बाजारों को समझना उनके लिए बहुत जरूरी है जो निवेश के जरिए दौलत बनाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सफर में हम आपको स्टॉक मार्केट की बारीकियों से अवगत कराएंगे और आपको एक सफल निवेशक बनने में मदद करेंगे। कल्पना कीजिए कि एक कंपनी एक स्वादिष्ट सेब पाई बना रही है। ये पाई इतनी लाजवाब है कि हर कोई इसे चखना चाहता है। वे इस पाई को दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि हर कोई इसका आनंद ले सके और कंपनी को भी फायदा हो। लेकिन उन्हें और पाई बनाने के लिए पैसे की जरूरत है। बिना पैसे के वे और सामग्री नहीं खरीद सकते और न ही और पाई बना सकते हैं। तो वे पाई को स्लाइस में काटते हैं और उन्हें बेचते हैं। हर स्लाइस एक छोटे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक स्लाइस कंपनी के एक शेयर को दर्शाता है। ये शेयर कंपनी के मालिकाना हक का एक छोटा हिस्सा होता है। इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ के माध्यम से कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को बेचती है। आईपीओ पहली बार होता है जब कोई कंपनी अपने शेयर पब्लिक को देती है। यह एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जैसे किसी नई दुकान का भव्य उद्घाटन। यह उनके स्टॉक के लिए एक भव्य उद्घाटन की तरह है। इस मौके पर कंपनी और निवेशक दोनों ही उत्साहित होते हैं। निवेशक इन शेयरों को खरीद सकते हैं इस उम्मीद में कि भविष्य में कंपनी का पाई और अधिक मूल्यवान हो जाएगा, जिससे उनके निवेश का मूल्य बढ़ जाएगा, जिससे वे अपने स्लाइस को लाभ के लिए बेच सकेंगे। अगर कंपनी सफल होती है तो उनके शेयर की कीमत बढ़ती है और वे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। प्राइमरी मार्केट वह जगह है जहां आईपीओ होते हैं। यह उस बेकरी की तरह है जहां कंपनी अपने पाई स्लाइस सीधे निवेशकों को बेचती है। इस तरह कंपनियां अपना बिजनेस बढ़ाने, नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करने या कर्ज चुकाने के लिए पैसे जुटाती हैं। इसे कंपनी को ओनरशिप का एक टुकड़ा के बदले में सीधे पैसे देने के रूप में सोचें। आप दूसरे निवेशकों से नहीं खरीद रहे हैं, आप सीधे सोर्स से खरीद रहे हैं। आईपीओ से पहले कंपनी अपने शेयरों की कीमत बेतरतीब ढंग से तय नहीं करती है। वे अंडरराइटिंग नामक प्रक्रिया में निवेश बैंकों के साथ काम करते हैं। ये बैंक रियल एस्टेट एजेंटों की तरह काम करते हैं, कंपनी के मूल्य का मूल्यांकन करते हैं और उनके शेयरों के लिए सही कीमत का पता लगाते हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कीमत निवेशकों के लिए आकर्षक हो, लेकिन कंपनी के लिए भी उचित हो। यह आपके घर को बेचने के लिए सही कीमत खोजने जैसा है। आप कम कीमत पर नहीं बेचना चाहते हैं, लेकिन आप खरीदारों को आकर्षित भी करना चाहते हैं। एक बार जब कंपनी अपने शुरुआती शेयर प्राइमरी मार्केट में बेच देती है, तो शेयर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होने लगते हैं। यहाँ पर निवेशक अपने शेयरों को एक दूसरे के साथ खरीद और बेच सकते हैं, जिससे शेयरों की कीमतें लगातार बदलती रहती हैं। इसे उस मंडी, फ्ली मार्केट के रूप में सोचें, जहां जिन लोगों ने पाई स्लाइस खरीदे थे, वे अब उन्हें एक दूसरे को खरीद और बेच सकते हैं। यह एक जीवंत और गतिशील वातावरण है, जहां हर कोई अपने लाभ के लिए सही समय पर सही सौदा करने की कोशिश करता है। यहीं पर आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या NASDAQ जैसे स्टॉक एक्सचेंजों के बारे में सुनते हैं। ये एक्सचेंज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय बाजारों में से हैं, जहां हर दिन अरबों डॉलर का व्यापार होता है। ये विशाल ट्रेडिंग फ्लोर की तरह है,
जहां हर दिन लाखों शेयर हाथ बदलते हैं। यहाँ पर ट्रेडर्स और निवेशक अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखते हैं ताकि वे सही समय पर सही निर्णय ले सकें। सेकेंडरी मार्केट में शेयरों की कीमतें आपूर्ति और मांग के आधार पर घटती बढ़ती रहती है। जब किसी कंपनी के शेयरों की मांग बढ़ती है तो उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। यदि अधिक लोग स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो कीमत बढ़ जाती है। निवेशक इस समय का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपने निवेश पर अधिकतम लाभ कमा सकें। यदि अधिक लोग बेचना चाहते हैं तो कीमत नीचे चली जाती है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बाजार को जीवंत और गतिशील बनाए रखती है। निवेशक हमेशा बाजार की चाल पर नजर रखते हैं ताकि वे सही समय पर सही निर्णय ले सकें। भाग 6, प्राइमरी मार्केट के लाभ। जल्दी आना, जल्दी फायदा। प्राइमरी मार्केट में निवेश करना रोमांचक हो सकता है। आपके पास संभावित रूप से सफल कंपनी के ग्राउंड फ्लोर पर आने का अवसर होता है। यदि कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपके शुरुआती निवेश का मूल्य कई गुना बढ़ सकता है। आप अनिवार्य रूप से शुरुआत से ही कंपनी की भविष्य की सफलता पर दांव लगा रहे हैं। यह एक विकासशील पड़ोस में रियल एस्टेट खरीदने जैसा है। यदि पड़ोस फलता फूलता है तो आपकी संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता है। भाग 7, प्राइमरी मार्केट के जोखिम। सब चमकता सोना नहीं होता। हालांकि प्राइमरी मार्केट में निवेश करने में भी जोखिम होता है। सार्वजनिक होने वाली सभी कंपनियां सफल नहीं होती हैं। वास्तव में कई विफल हो जाते हैं। यदि आप जिस कंपनी में निवेश करते हैं वह अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो आप अपने निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो सकते हैं। ये लॉटरी टिकट खरीदने जैसा है। आप बड़ी जीत की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन एक मौका है कि आप कुछ भी नहीं जीत पाए। भाग 8, सेकेंडरी मार्केट के लाभ और जोखिम संतुलन बनाना। सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट की तुलना में अधिक पूर्वानुमान प्रदान करता है। अधिक सूचित निर्णय लेने के लिए आपके पास ऐतिहासिक डेटा, कंपनी के प्रदर्शन की रिपोर्ट और विश्लेषक राय तक पहुंच है। हालांकि सेकेंडरी मार्केट भी अस्थिर हो सकता है। समाचार, बाजार की धारणा और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर स्टॉक की कीमतों में तेजी से उतार चढ़ाव हो सकता है। आपको इन उतार चढ़ावों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। ये समुद्र में नाव चलाने जैसा है। आपको शांत पानी और उबड़ खाबड़ समुद्र के लिए तैयार रहने की जरूरत है। भाग 9, निष्कर्ष। वित्तीय स्वतंत्रता की आपकी यात्रा। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को समझना उसके लिए जरूरी है जो निवेश के जरिए दौलत बनाना चाहता है। दोनों बाजार संभावित पुरस्कार प्रदान करते हैं लेकिन अंतर्निहित जोखिमों के साथ भी आते हैं। याद रखें, निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपना समय लें, अपना शोध करें और जितना आप खो सकते हैं उससे अधिक निवेश न करें। अब जब आपको इन बाजारों की बुनियादी समझ हो गई है तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के एक कदम